क्लब की 5वें दिन की रामलीला में, महिला रामलीला में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत वीडियो की मेरी मेकअप रूम से हो रही है। आज पार्ट खेल रहे हैं। शुरुआत करते हुए सबसे बात करके, बाबा जी नमो नारायण। नारायण भाई, क्या बना रहे हो इनको आज बच्चों को? ये बंदर बनते हैं, कह रहे हैं बंदर ही हैं ये। अच्छा, हेलो हेलो, हेलो, ये भी बनी है। ये भी बंदर बनी है। इसका मेकअप नहीं हुआ है अभी। और ये सब इनकी मम्मियाँ बैठी हुई हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक भयानक पार्ट कर रहे हैं। क्या पार्ट खेलो आज? मायावी। मायावी। क्या नाम है वो आपका? रुद्रांशी। रुद्रांशी। कल भी पार्ट खेला था आपने? हाँ। बहुत अच्छा खेला था। किसका? सूपनका का था ना? हाँ। मायावी सूपनका। और यहाँ पर भैया कर रहे हैं मेकअप। भैया हेलो। और यहाँ पर देखो एक बानर भी है यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा बाली है, बाली भी तो बानर ही है। ये बाली है देखिए, और बड़े सुंदर लग रहे हैं बाली हमारे। और आज का क्या बाली का पार्ट खेल रहे हो आज आप? क्या नाम है आपका? रशिता। रशिता। बहुत बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक। इसका भाई भी आ चुका है। अच्छा आप क्या हो? सुग्रीव। भाई 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 भाई। बाली और सुग्रीव यहाँ पर तैयार हो गए। बाली और सुग्रीव का मेकअप हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पार्ट खेल रहे हैं, वो पार्ट यहाँ पर डिसाइड हो रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है करके सब प्रक्रिया यहाँ पर बता रहे हैं। और कुछ पार्ट यहाँ पर भी तैयार होकर बैठे हुए हैं। देखिए उनका भी चल रहा है कि भाई हमको कैसे पार्ट खेलना है, कैसे आप करोगे, कैसे हम बोला जाएगा डायलॉग्स वगैरह। और हेलो। और कुछ पार्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है। रावण यहाँ पर तैयार हो रहा है। रावण का ही पट्टा वगैरह बनाया जा रहा है। आज रावण का पट्टा ताड़ी का बना रही क्या? आप ताड़ी का तो बनते हो। मैं ही बनूंगा आपके, और कौन बनता है ऑप्शन? और आपके साथ कह रहे थे कि गई हुई होगी, और कौन है? ये तो ये ताड़ी का बन रहे हैं। और ये बनी है रावण। रावण का एक बार ऐसे दिखा देते हैं। मेकअप पूरा हुआ नहीं है अभी रावण का। आरोग्यदाय संप्रदा शत्रु वृद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर नमस्तुते। इसका दीप जला के 5वें दिन का रामलीला का उद्घाटन हो चुका है। और मुख्य अतिथि हमारे खड़े हुए हैं।
वो खेलते हैं। अपने प्राणों की अन्यथा उनका मरण निश्चित है। किसने हमें याद किया, पूजा में विघ्न ढाला। कौन कौन है? निसंदेह ये लंकापति की आवाज है। मुझे याद आ रहा है प्रजापति का वो वचन जब उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम्हारा तप बीच में खंडित हो जाएगा उसी दिन असुर कुल पर काल के बादल मंडराने लगेंगे। लगता है वो दिन आ गया है। लगता है वो दिन आ गया है। मैं आ रहा हूँ लंकेश, मैं आ रहा हूँ। करी पूजा मारीच तब, करी पूजा मारीच तब, सागर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अवसर आयहु तार। कहूँ लंकेश, आज किस प्रयोजन से मुझे याद किया? Bye.
साथ नहीं कुछ जाता है, कभी साथ नहीं कुछ जाता है। तू मेरा मेरा जो कहता है, तू मेरा मेरा जो कहता है, सब यही करार है जाएगा, सब यही करार है जाएगा। तू मुट्ठी बांध आया था, तू मुट्ठी बांध आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। तू मुट्ठी बांध आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। महाराज, तुम मुझे आदेश करते हो और जाओ, नहीं आता तो मारो लो, नहीं तो तुझे मैं अभी मृत्यु देते तुमको। सतर्क होकर कोई निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं। एक तरफ राम तो एक तरफ रावण, क्या करूं? मतवाले रावण मैं क्या करूं? तू खुलता घातक पैदा हुआ, तू खुलता घातक। इधर से रावण, इधर से रावण डर रहते, उधर से रघुवंश के बाण है, उधर से रघुवंश के बाण है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से तो खुलता घातक पैदा हुआ, तू खुलता घातक। प्रभु राम, मगर तुमने उस दिन थोड़ा उपकार किया होता, सीता वैकुंठ पहुंचता, फिर यदि उस दिन मार दिया होता। मैं खड़ा आज तो राहों पर, प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं तुमको क्या चल पाऊंगा, मैं खुद ही चलनी तारा हूँ, मैं तुमको क्या चल पाऊंगा। ठीक है, मैं उसे अभी मार देता हूँ। मैं उस मेघ को अभी मार कर लेके आता हूँ। तुम अपने बल, बुद्धि और विवेक से सीते की रक्षा करना। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु ही विलोकी चरण निधानी, प्रभु ही विलोकी चरण निधानी। आए सरस्वती, आए सरस्वती, प्रभु ही विलोकी चरण
सरासरी कबहू निकट पुनी दूर पराई कबहू निकट पुनी दूर पराई कबहू प्रकट कबहू छिप जाई कबहू प्रकट कबहू छिप जाई तुरत करत छल दूरी प्रकट करत छल दूरी ऐरी विधि कर प्रभु की दूरी ऐरी विधि तो कभी बनू में ये गाना था कभी कभी सरकार कब तकीरा कब तकीरा कब तकीरा हरनी हरुकी भोर की सीता क्यों रोई सीता क्यों रोई राम को बिसार सीता क्यों रोई सीता क्यों रोई राम को बिसार के जाओ जी जाओ लक्ष्मण जाओ जी जाओ लक्ष्मण जाओ जी जाओ लक्ष्मण जाओ जी जाओ लक्ष्मण लाओ खबरिया जाओ जी जाओ लक्ष्मण जाओ जी जाओ लक्ष्मण लाओ खबरिया सीता क्यों रोई सीता क्यों रोई राम को बिसार के धैर्य धरे लक्ष्मण बोले धैर्य धरे लक्ष्मण बोले माता पुकार के धैर्य धरे लक्ष्मण बोले धैर्य धरे लक्ष्मण बोले माता पुकार के भैया आते होंगे भैया कुमार के मोरे भैया आते होंगे भैया कुमार के जानी में जानी लक्ष्मण जानी में जानी लक्ष्मण बात बिहारी जानी में जानी
अल्लाह निरंजन भिक्षाम देहि। लीजिए प्रभु। माता, मैं बस भिक्षा नहीं लेता, आपको जो भी देना है मुझे यहाँ पर आकर दे। आइए माता, मुझे यहाँ पर आकर दे। आइए माता, ये एक योगी का तिरस्कार है। मैं अभी इसे छोड़ आपको अपने श्रम का भोगी बनाकर मुझे खरी खाती विदित है कि आपके पति संकट में है। आइए माता। अल्लाह निरंजन। आइए माता। आइए माता। आइए। आइए माता। लीजिए माता। आइए माता। आइए माता। आइए
हे पक्षीराज, आप कौन हैं और आपकी ये दशा किसने की? मेरी ये दशानंद रावण ने की है प्रभु। हे पक्षीराज, और वही पक्षीराज, क्या कहना चाहते हो? वही एक नारी को उठा कर ले गया प्रभु। पक्षीराज, यदि तुम प्राण ग्रहण करना चाहते हो तो कहो। नहीं प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं। मेरा कल्याण करें प्रभु। हे राम। जल्द से जल्द सीता की खोज करनी चाहिए। राम मेरे आजा वो, राम मेरे आजा वो, राम मेरे आजा वो। चित्रकूट के घाट घाट पे सभी देखे घाट, राम मेरे आजा वो। चित्रकूट के घाट घाट पे सभी देखे घाट, राम मेरे आजा वो। राम मेरे आजा वो, राम मेरे आजा वो, राम मेरे आजा वो। चित्रकूट के घाट घाट पे सभी देखे घाट, राम मेरे आजा वो। चित्रकूट के घाट घाट पे सभी देखे घाट, राम मेरे आजा वो। राम
छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़ राम मेरे आ जाओ छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात राम मेरे आ जाओ चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे जो राह देख रही है प्रभु राम का और प्रति दिवस अपने प्रभु का इंतजार करती हैं और संपूर्ण राह में फूल बिछाती हैं अपने प्रभु का इंतजार करती हैं आज समय का इंतजार पूर्ण हो चुका है। प्रभु राम साक्षात उसके घर पर आ चुके हैं। आज माता सबरी जो वर्षों से इंतजार में थी कि प्रभु आएंगे और आज प्रभु आ ही गए हैं सबरी के द्वार सबरी की कुटिया में। प्रेम से अपने प्रभु के लिए पेड़ तोड़ कर लाई हैं और आज माता सबरी का सपना पूर्ण हुआ।
इतना प्यार, इतना दुलार प्रभु राम के साथ। ये तो प्रतिदिन की तपस्या का फल है कि आज प्रभु साथ अपने माता के दरबार में आए हैं, अपनी माता की कुटिया में आए हैं। फल खाके जब राम जाने लगे, 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 आशीष सबरी को देने लगे, आशीष सबरी को देने लगे। सबरी ने तब पकड़ ही लिए, सबरी ने तब पकड़ ही लिए, सबरी ने तब पकड़ ही लिए और पाँव पकड़ के प्रभु से कहा, बताओ प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई, किंतु इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। मेरे विचार से आप पंपा में पर्वत चले जाइए, वहां आपको रजत मिलेगी, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। तो तुम Come on,
खोज में वन वन भटक रहा हूँ। यदि तुम इसके विषय में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। हे प्रभु, आप चिंतित ना होइए। आप महाराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। प्रभु आइए। न हो गए। ये दशरथ नंदन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। आइए प्रभु, आपका पंपा नगरी में स्वागत और अभिनंदन है। हे सुग्रीव, मैं अपनी सीता की खोज में वन वन भटक रहा हूँ। यदि तुम इस विषय में कुछ जानते हो तो हे सुग्रीव हमारी सहायता करो। हे प्रभु, मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। कल हमें कुछ आभूषण मिले थे, कहीं वो माता जानकी की तो नहीं? आभूषण कैसे? हनुमान, हे लक्ष्मण, देखो क्या ये आभूषण जानकी है? प्रभु, आभूषण तो मैं नहीं पहचानता, पर नित्य प्रणाम करते समय इन आभूषणों को मैं जानता हूँ। ये आभूषण माता के ही हैं। प्रभु, आप चिंतित न होइए, मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा, परंतु मुझे एक भय है। हे सुग्रीव, तुम्हें किस बात का भय है? एक बार की बात है।
बाली का आदेश पाकर सुग्रीव गुफा के द्वार पर पहरा देता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 6 माह व्यतीत हो जाते हैं और एक दिन अचानक गुफा के द्वार पर रुधिर देखकर, खून की धारा देखकर सुग्रीव चौंक जाता है और सोचता है कि अवश्य बाली ही मारा गया, अब वह मायावी आकर मेरा वध करेगा। इस डर से वह गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रख देता है और दुखी मन से वहां से वापस चला जाता है, मन में उदासी लेकर, मन में डर लेकर, उस मायावी का डर जिसने महाबली सुग्रीव को न पाकर बाली क्रोधित हो जाता है। भैया आप दुष्ट, निकल जा मेरे राज्य की सीमा से बाहर। तू मुझे मरा जानकर वहां से भाग आया। तू मेरा भाई नहीं, शत्रु है, शत्रु। सीमा के बाहर आज तुझे क्षमा करता हूँ। भविष्य में कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, अन्यथा तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, मैं यही डर से यहाँ छुपा हुआ हूँ। हे सुग्रीव, तुम निसंकोच होकर लड़ने जाओ। मैं एक ही बार से उस दुष्ट बाली को मार के दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। बाली, बाली, कहाँ निकल दुष्ट, कहाँ छुपा है कायर? मैं तुझे अभी भी बताऊं।
चाहते हो तो कहो। नहीं। आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे कल की लीला पे। कल बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग होने वाले हैं, और अगर आज की लीला आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं कल।